हम उसे सारी चिट्ठियां अपनी भावुक हेलो। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। हेलो सर। सर। Yeah, hi, good afternoon, ma'am. हाँ, गुड आफ्टरनून। सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। मैं कर रहा हूँ। You can try, ma'am. हाँ। 1 मिनट सबको ज्वाइंट होने दो, फिर मैं चालू करती हूँ।
मैम आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक का नाम तो आपको पता ही है, फोटोशॉप, राइट? मगर हम अभी कौन सा चालू किया है? फोटोशॉप 2020, ठीक है। तो वो लेटेस्ट वर्जन है, तो हम उसी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और बेसिक फीचर्स भी, जो फोटोशॉप के बेसिक फीचर्स से असाइनमेंट है, वो भी हम उसी में यूज करेंगे 2020 में, और नए फीचर्स भी लिस्ट आउट करेंगे और वो अलग अलग असाइनमेंट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक फास्ट रिव्यू फॉर 2 मिनट्स कि अब तक क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या सीख लिया है। ये देखो, हमने अलग अलग ये दिखाए थे आपको कि अलग अलग क्या क्या हम बना सकते हैं। बेसिक शॉर्टकट की टूल्स के बारे में हमने सारे टूल्स कवर कर लिए थे प्रीवियस वर्जन के, और नेक्स्ट अभी के वर्जन के भी हमने इंक्लूड कर दिया। वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस भी हमने डिटेल में देखा था। रिजोल्यूशन क्या है, पिक्सल क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको स्पेशली आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप फोटोशॉप की रिटर्न एग्जाम भी देने वाले हैं, जैसे डीटीपी डीटीपीओ के ट्रेड वाले, फोटोशॉप का प्रैक्टिकल के साथ साथ थेरी भी देंगे, राइट। बाकी कोपा और बाकी स्टूडेंट जो है वो तो यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिकली यूटिलाइज करेंगे, वो थेरी को देंगे तो नहीं, मगर उनको नॉलेज तो होना चाहिए। जब वो यूटिलाइज करेंगे अलग अलग एप्लीकेशन में, तो उनको वो पता चलेगा। ये RGB CMY के ग्रे स्केल हम कब यूज करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, कि RGB फॉर वेब एंड CMY के फॉर प्रिंट, ठीक है। तो फोटोशॉप 2020 जो है वो आपको डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हो। आपको ये पेड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो आपको हार्डली 7 डेज का ही ट्रायल मिलेगा फिलहाल। तो आप जब कभी डाउनलोड करोगे तो आप डिसाइड करके डाउनलोड करना कि जो कुछ प्रैक्टिस करना है आपको विदिन 7 डेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब तक देखे हैं कि जैसे कुछ शॉर्टकट कीज उसमें चेंजेस हुए हैं या अपडेशन है। जैसे कंट्रोल Z हम थ्रू आउट यूज कर सकते हैं फोटोशॉप में। अनडू के लिए पहले हम कंट्रोल-Alt-Z यूज करते थे फ्रॉम नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्रोल-Z के बाद नेक्स्ट से हम क्या करते थे, कंट्रोल-Alt-Z, वही हम यूज करते थे। जो W मैजिक वॉन्ड टूल हमारा प्रीवियस वर्जन में था, वो W इसी में भी है, शॉर्टकट की W वही इसी में भी सेम है, मगर मैजिक वॉन्ड के साथ साथ 2 बड़े अच्छे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। उसका हम मल्टीपल वे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश का भी शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं वर्क। टिल्ट की और एरो की का यूज करके हमारे ब्रश का एंगल चेंज कर सकते हैं और उसको इरेज एंड अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें हमने देखी है लास्ट क्लासेस में। रिमूव बैकग्राउंड है, पैटर्न के ऑप्शंस है, बहुत सारे नए नए ट्रांसफॉर्म का भी मैंने आपको बताया कि इजी हो गया है थोड़ा सा। तो ये हमने थ्योरी में देखा था कुछ पार्ट। अभी मैं कुछ PPT के असाइनमेंट के बारे में भी 1-2 मिनट रिव्यू दूंगी। सेकंड, जो रेगुलर आते हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। जो नए आते हैं उनके लिए, राइट, जस्ट फॉर 2 मिनट्स में हमारा हो जाएगा, एक आइडिया आने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब तक कितनी असाइनमेंट की है, बेसिक असाइनमेंट हमने लिस्ट आउट की है, ये सारी हमने की है। अलग अलग टूल का नाम और असाइनमेंट यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। सिलेक्शन, बैकग्राउंड चेंज, अरेंज, ऑब्जेक्ट, डिफरेंट एरिया को चेंज करना है, ईमेलर बनाना है, ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। फिनिश हम कैसे कर सकते हैं कोई रॉ इमेज से, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट इफेक्ट, ये मर्जिंग इफेक्ट एंड लोगो क्रिएशन, ठीक है। अलग अलग टूल्स को यूज करके हमने वो बनाया है।
ठीक है, तो ये हमने कुछ करके दिखाया था। ये ऑब्जेक्ट में हम कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट में इमेज प्लेस करना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बैकग्राउंड या डॉच टूल, ब्रश टूल, पैच टूल से हम इमेज की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे पैचेस, मार्क्स होते हैं, शटर स्टॉप, अगर किसी इसमें शटर स्टॉप का मार्क है तो हटाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार जो है वो फास्ट स्पीड से ये हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने फास्ट रिव्यू के लिए टाइमिंग भी डाल के रखा है। अब पहले की क्लास में मैंने आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैं बताती थी, अगर हमें अभी क्या करना है ये मैंने बहुत बार दिखा चुकी है और रेगुलर स्टूडेंट को सबको पता है, राइट। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है वो पार्ट। अभी एक जरा गोल्ड इफेक्ट में आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरह से हमें करना है टेक्स्ट को। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, या अलग अलग इफेक्ट देने हैं, इस तरह से इफेक्ट देना है, ये देना है, या फिर उसमें भी हम वेरिएशन ला सकते हैं। तो फर्स्ट हमें सिंपल टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। टेक्स्ट टी टाइप करके हमें क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो ये जो है वो टेक्स्ट लेयर है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, टेक्स्ट लेयर है। आप यहाँ पे गोल्ड की जगह पे कुछ भी लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। ये एडिटेबल लेयर है, ठीक है। जब हम वो टेक्स्ट की लेयर को कन्वर्ट कर देंगे कोई दूसरे लेयर में, ठीक है, तो फिर वो एडिट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब तक वो टेक्स्ट लेयर रहती है और हम इफेक्ट देते जाते हैं तब तक हमारे हाथ में होती है कि हम जब चाहे वो इफेक्ट या फिर वो कंटेंट चेंज कर सकते हैं। मगर टेक्स्ट लेयर के भी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। अभी ये इतने लेवल तक हमने क्या कर लिया है, टेक्स्ट लेयर पे मैनेज कर लिया है। आगे के जो कुछ इफेक्ट है वो देने के लिए हमें वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है वो देखेंगे। टेक्स्ट को इफेक्ट देना है तो सिंपली हमें डबल क्लिक करना है और यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड हो जाएगा। इस तरह से मैंने परसों ही बता रही थी कि पोर्टफोलियो तो उसके बारे में कुछ क्वेरी थी कुछ लोगों को, पोर्टफोलियो ने हमें क्या बनाना है। तो यही अलग अलग टाइप के इफेक्ट आपको बनाने हैं। जैसे मेरे पीपीटी में भी आपने देखे कि ग्राफिक्स के, इमेज लेआउट के, डिजाइन्स, वैसे आपको बहुत सारे बना के रखने हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो पता चले कि आपको क्या क्या आता है, और कुछ भी आपको देंगे, अलग टाइप का असाइनमेंट देंगे, अलग टाइप का टारगेट देंगे, तो भी वो अचीव कर सकोगे। ये देखो स्ट्रोक मैंने हटा दिया तो इस तरह से इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इफेक्ट चेंज करना है तो हम इस तरह से एक सेकंड, फिर ना आउटर ब्लू चाहिए, इस तरह से आप उसको अलग वे से भी कर सकते हैं। जो मैं देना चाहूंगी वो तो है, मगर हमें कुछ अलग इफेक्ट देना है। इसमें हमारा नॉइज ये कुछ अलग आ गया है, नॉइज की लेवल हमारी ज्यादा होगी इसलिए वो इस तरह से दिखाता है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है। और नॉइज नहीं चाहिए तो हम इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा के वो इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसको येलोइश टोन देना है या इसी का टोन पिक करना है तो हम वो पिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटर ग्लो में दिख रहा है आपको, जो शेड हम चाहेंगे वो शेड हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखो एग्जैक्ट गोल्ड का इफेक्ट चाहिए तो हम इस तरह से थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा। तो शेडिंग, अगर हमें वो शेड और हर टाइम हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एक बुक बनाना चाहिए और अच्छे अच्छे शेड सॉरी हमें रिकॉर्ड करने चाहिए। अच्छे अच्छे शेड हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लिख के, ठीक है। आरजीबी की वैल्यू जो है यहाँ पे दिख रही है आपको 241, 219, 97, ठीक है। ये शेड है, उसमें ही हम डार्क चाहिए तो ये शेड है। यहाँ पे अलग अलग आप टोन लिख के रख सकते हो। तो टोन
कलर लिखना है, उसका नाम लिखना है कि ये टोन किसके लिए हमने रिकॉर्ड किया है या कौन सा है। अगर आपके पास आप फोटो के साथ रखना चाहते हो तो फोटो रखो और उसके बाजू में उसकी वैल्यू रखो। तो अलग अलग वे से आप कर सकते हो। ये इस तरह से भी हमने इफेक्ट दिया। इसमें नॉइज जो या भी था, इस तरह से कुछ अलग ही बनाना है एक्सपेरिमेंट। ये देखो, तो इसको कहते हैं खेलना, राइट। तो किसी रूल्स के साथ हमें एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और जितना 4 लाइन सीखा है उतना ही सीख के रख बैठ जाओगे तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप क्रिएटिव हो तो अच्छा है, उसके साथ आपको टूल्स की जोड़ देनी पड़ेगी। और अगर आप क्रिएटिव नहीं भी हो और मेहनती हो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो। ये देखो, बेवल का इफेक्ट मैंने ऑफ कर दिया। ये देखो, एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या दिया, सिंपल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा शेड्स का कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से ज्यादा शेड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक शेड यहाँ ये दिया है, ठीक है, 246, 238 एंड 173। दूसरा शेड हमने कौन सा लिया है, ये, उसका कोड क्या है, 193, 172 और 81, ठीक है। इन दोनों के कलर से बनी हमारी ग्रेडियंट। उसमें भी हम मल्टीपल इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट में हम 5 तरह के, सॉरी नॉइज आ रहा है क्या, मैं थोड़ा विंडो शट, रोड साइड पे कभी कभी आवाज होती है। हाँ, तो हाँ, मैं कहाँ पे थी। तो ये 2 कलर का हमने ग्रेडियंट तो बना ली। वो प्रेजेंट करने के लिए भी आगे आपको कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है कि आप कौन से टाइप से शो करना चाहते हो। यहाँ पे ओके करना। फिर हमें यहाँ पे देखो, ये इफेक्ट है रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे मैंने सेट किया है रिफ्लेक्टेड। ये 5 टाइप बोले ना मैं आपको, ये है लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिफ्लेक्टेड चूज किया है, तो रिफ्लेक्टेड किया तो ये इफेक्ट आया। अगर मैं लीनियर करती तो ये देखो 2 शेड दिखते हैं, एक डार्क एक लाइट, ठीक है, लीनियर में। आप पोजीशन कुछ भी कर सकते हो। इसका 90 डिग्री का ये जो एंगल है ये ऐसे है। मैंने अगर उल्टा कर दिया तो वो डार्क एंड लाइट का जो पोजीशन था वो इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से 90 कर देती हूँ तो वही रहेगा। फिर सेकंड रेडियल, रेडियल इस तरह से दिखेगा, मगर ये पूरे वर्ल्ड में एक ही गोल बीच में वो ब्राइट दिखेगी, वो नहीं चलेगा, ठीक है। एंगल में हम एंगल जैसे सेट किया है उस तरह से वो दिखेगा, मीन्स कोई एंगल से रोटेट होते हुए। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, आप फिर से कभी देख लेना, ठीक है। रिफ्लेक्टेड और डायमंड, तो ये सारे इफेक्ट हमने पहले ही देख लिए हैं। फिर भी आप कभी टाइम मिलेगा तो दिखा दूंगी और डिटेल में। रिफ्लेक्टेड ये मैंने चूज किया है, राइट। उसके बाद मैंने क्या चूज किया है, फर्स्ट मैंने टेक्स्ट टाइप किया, बाद में मैं इफेक्ट में गई, फिर ग्रेडियंट। मुझे प्लेन कलर फिल नहीं करना है, मुझे क्या फिल करना है, शेड वाइज इफेक्ट देना है कुछ, तो मैं ग्रेडियंट में जाऊंगी, ठीक है। ग्रेडियंट में मोर देन 2 कलर्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैन्युअल प्रोसेस है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे जाओ, रेडीमेड शेड्स बहुत सारी है। अगर हमें रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपकी खुद की शेड बनानी आनी चाहिए। उसके लिए आपको कलर पता होना चाहिए कि कौन से कलर आप चूज कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो गए हैं 2020 में। तो 2020 का ग्रेडियंट का जो टूल है वो भी स्पेशल है, क्योंकि इतने सारे रेडीमेड ऑप्शन आपको कोई भी वर्जन में अब तक नहीं मिले थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम। स्लाइड नहीं दिख रही है, ओके, एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। शेयर नहीं हुआ है क्या प्रॉपर, एक
मैम आपका फोटोशॉप का विंडो दिख रहा है। फोटोशॉप का ही विंडो है मेरा। हाँ हाँ, वो क्लियर है मैम। गोल्ड दिख रहा है ना, गोल्ड वर्ड। हाँ उसके आगे आपने कोई विंडो खोल के रखा हुआ है। हाँ बराबर है फिर। तो कोई तो प्रीति कुमारी करके बोल रही है नहीं दिख रहा है करके। ठीक है फिर आप सर को कैरी ऑन दिख रहा है। कीजिए। हाँ सर को दिख रहा है, यानी कुछ आपके यहाँ पे इशू हो सकता है। हाँ प्लीज चेक, नेटवर्क का कुछ इशू होगा। हाँ अभी आपकी स्क्रीन पे गोल्ड और उसके आगे लेयर स्टाइलिंग का इफेक्ट है, और मैं अलग अलग स्टाइलिंग इफेक्ट आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वही आपको दिख रहा है कि नहीं? ओके तो ग्रेडियंट में ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम क्या करते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस और ग्रेडियंट के यहाँ पे 2020 में बहुत सारे शेड्स रेडीमेड ऐड हुए। कभी कभी कुछ लोगों को क्या है समझ में नहीं आता है कि एक तो वो जो शेड चूज करते हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है या कुछ अलग हो जाता है कि वो सोबर लुक नहीं देता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चूज ऑफ शेड्स, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शन है, ये मैं चूज नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। देखो इस तरह से वो, देखो गोल्ड पे भी आप देख सकते हो चेंज होते हुए। मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ और वो चेंज कर, गोल्ड के लिए हमें वही शेड चाहिए तो हम चेंज करने वाले नहीं है, मगर आपको दिखा रहे हो कि वो जो नया 2020 का फीचर्स है, रेडीमेड फीचर्स, वो काम कैसे करता है। ठीक है, ये लाइट शेड्स है। ठीक है, आप ये, आपको वही बोला मैंने कि आपको टूल पता चल गया, कहाँ से ओपन करना पता चल गया, कहाँ पे सेव करना, कैसे सेव करना पता चल गया, तो आपको बैठना पड़ेगा और बहुत सारे डिफरेंट असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, तो ही आप जाके उसमें क्या होगे, मास्टर होगे। तो यहाँ पे मैंने ये आपको एक असाइनमेंट लिया है। ठीक है, आपको एक गोल्ड का इफेक्ट दिखाना है, राइट। तो मैंने ग्रेडियंट फर्स्ट टाइप किया, फिर ग्रेडियंट इफेक्ट दिया, उसमें ये दो शेड चूज किए। ये दो शेड का मैंने आरजीबी वैल्यू भी बताया आपको। उसका ये जो नीचे होता है हेक्स कोड बोलते हैं उसको। अगर आपको फास्ट में कोई नंबर कलर कोड रिकॉर्ड करना है तो ये हेक्स कोड आप रिकॉर्ड कर लो। सारी वेब डिजाइनिंग में, सारे वेब पेजेस में हम यही यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं तो हेक्स कोड ही यूज करती हूँ। हम वेब डिजाइनिंग में नॉर्मल शेड लिखे जाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर, मगर वो क्या होते हैं एक टिपिकल 10-15 शेड ही जो लिस्ट आउट होते हैं वही मिलते हैं। आपको उसके अंदर का शेड चाहिए, वो एक मेन टोन के बीच के हजारों शेड्स बनते हैं, वो शेड आपको चाहिए तो आपको हेक्साडेसिमल जो कलर वैल्यू है वही आपको याद रखनी होती है, वो है ये। ठीक है, तो ये स्पेशली फॉर वेब डेवलपर के लिए था, या फिर आपको भी लिखने के लिए आसानी है तो आप ये लिखोगे तो भी यही शेड आएगा। ठीक है, C1AC51, तो ये तो और ये याद रखना है। ओके कर दिया, ये हो गया। ग्रेडियंट का हो गया। इनर ग्लो, ठीक है, इनर ग्लो में हम अलग अलग, ये अगर मैं ऑफ कर देती हूँ, देखो अभी का कलर तो थोड़ा सा लुक अलग आ रहा है, दिख रहा है आपको? मुझे वो गोल्ड इफेक्ट देने के लिए मैंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। तो वो उसकी वजह से मैंने इनर ग्लो में बाय डिफॉल्ट शेड कौन सा होता है, व्हाइट या येलो, ये बाय डिफॉल्ट शेड होता है। मगर मैं लाइट येलो की जगह पे ये मैंने ब्राइट शेड यूज किया है, ऑरेंजिश। ठीक है, उसकी जगह पे मैं दूसरा भी शेड यूज कर लेती हूँ, तो देखो शेड में, लुक में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो आपको दिख रहा है, हल्का सा टोन में डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मगर टोन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा हर एक शेड में। देखो ब्लू लूंगी तो अलग ही लुक हो जाएगा, तो जो मैं शेड चेंज करूंगी उसके हिसाब से आपका पूरा लुक एंड फील ही चेंज हो जाएगा। तो आप बाय डिफॉल्ट हमेशा जो बाय डिफॉल्ट दिया जाता है वो सोच समझ के रखा हुआ होता है कि वो चल जाएगा सभी जगह पे, मगर हमें हमारे हिसाब से चेंज करना होता है। इसके लिए ये शेड मैंने मैन्युअली चेंज किया है, मेरे हिसाब से मैंने डाला है। तो इसका कोड देखो 233, 128 एंड 31। अगर सेम आपको गोल्ड इफेक्ट लाना है तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ कलर सेट करने पड़ेंगे। स्पेशल इफेक्ट का यही होता है कि एक स्टेप में वो खत्म नहीं होता है।
ठीक है, हमें मल्टीपल स्टेप करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप हटके हो जाओगे बाकी के लोगों से, राइट। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया है, नॉर्मल में इस तरह से आएगा, या आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो आपको डिफरेंस भी दिखेगा। देखो गोल्ड में आपको दिख रहा है थोड़ा 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 एकदम माइनर माइनर डिफरेंस लगता है। ठीक है, तो उसको क्या कर रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे एंगल जो आपको चूज करना होता है, ये मैंने कुछ सेट नहीं किया है। अगर आपको चेंज करना है एंगल आपके हिसाब से तो आप ये चेंज कर सकते हो। देखो तो हर एक पैटर्न का लुक अलग आएगा। ये देखो ये पैटर्न का लुक अलग आएगा, आउटपुट जो है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। तो मैं ये आपको एक गोल्ड का इफेक्ट दिखा रही हूँ, मगर आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो आप मल्टीपल 3-4 अलग अलग पैटर्न के गोल्ड इफेक्ट भी ला सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। ये देखो ये भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन से आप इससे भी कुछ अलग अलग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये देखो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ब्राइट वाला लुक चाहिए तो ये एक अच्छा है कि वो चमकेगा, राइट, मीन्स ऐसा शाइन होगा। ठीक है, तो शाइन चाहिए तो आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, 1 2 3। तो अभी तो मैं सिर्फ सिखा रही हूँ आपको, और जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो याद रखना है कि आपको कहाँ कहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। ओपेसिटी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ओपेसिटी का मतलब क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी। ये शेड हमने यूज तो किया है, अगर वो कितना परसेंट लेना है, अगर मैं 100% कर देती हूँ तो देखो इनर ग्लो में वो डार्क टोन आएगा। तो मुझे ये टोन भी 50% ही रखना है। मैंने ये शेड तो लिया है मगर मुझे वो डार्क टोन नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 50%। इसके लिए मैंने 50% लिया है। आपको चाहिए तो थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा लुक अलग चाहिए। मैं 60 कर दूंगी तो भी इतना ज्यादा खराब नहीं लगेगा। ठीक है, 50-60 सेम ही लगेगा ऑलमोस्ट। साइज, मैंने साइज भी होती है कि साइज भी आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि साइज देखो कम रखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगी, 5 रखोगे तो एकदम छोटा दिखेगा, बहुत ज्यादा रखोगे तो ओरिजिनल जो ग्रेडियंट है ना वही हट जाएगी। ठीक है, ग्रेडियंट हट जाएगी और ये अलग ही शेड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने 22 डिसाइड किया है। ये मैंने थोड़ा सा स्टडी करके किया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा रेडीमेड ही मीन्स मैंने थोड़ा शांति से बैठ के वो बनाया है, आपको मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ, राइट। वो तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, मैं आपके यहाँ पे बैठ के शुरू कर देती असाइनमेंट करना, तो थोड़ा सा मैं जो एक्सपेरिमेंट करती उसमें से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता, राइट। और हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए मैंने 22 फिक्स किया हुआ, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने 22 फिक्स किया है, वो अभी मैंने बता दिया। आप यहाँ पे भी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, नहीं तो मैंने कहा कि ये भी पकड़ के मैं करती तो कुछ अलग और अच्छा इफेक्ट आता, राइट। नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ, मगर ये अभी एक बेसिक इफेक्ट मैंने जो डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली मेरे सेटिंग ये है। ठीक है, ओके कर अभी ओके नहीं करना है, ग्रेडियंट हो गया, इनर ग्लो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेवल। बेवल के बिना कोई भी चीज उठी हुई या 3D इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको 3D इफेक्ट चाहिए तो आपको बेवल सिलेक्ट करना ही है, बेवल एंड एम्बॉस। तो उसमें आपको क्या मेन फोकस करना है, आउटर बेवल। देखो कुछ अजीब आपको दिख रहा है आउटर बेवल में, दिख रहा है ना सबको, डेप्थ देखो कैसे दिख रही है, कुछ अलग ही आ रहा है। हाँ, अगर किसी को ऐसा भी कुछ इफेक्ट देना है तो इट्स ओके, यू कैन ट्राई। इनर बेवल किस तरह से आ गया देखो। एम्बॉस, एम्बॉस में देखो गोल्ड भी है और गोल्ड पे प्लास्टिक चिपकाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। देखो ऐसा कुछ शाइनी मटेरियल स्टिक किया हुआ है, लग रहा है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है, आपको क्या पता नहीं, आपको भी लग रहा होगा शायद। ठीक है, तो एम्बॉस है, फिल एम्बॉस में अलग ही हो जाएगा। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ ऐसे दबा हुआ लुक अलग आता है वो।
स्ट्रोक एम्बॉस में ज्यादा है, कुछ में नहीं दिखता है, वो छोड़ दो। तो मैं इनर बेवल करूंगी क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा मेटालिक गोल्ड इफेक्ट देना है। मीन्स हमने डिसाइड कर लेते हैं ना कुछ ये स्टाइल का इफेक्ट चाहिए, तो हमने माइंड में वो सेट करके रखा है, ठीक है। नहीं तो आप ये मैं दिखा रही हूँ वो भी रख सकते हो, मुझे ये एम्बॉस भी अच्छा लगा। अगर मेरे जो दिमाग में था मेटालिक एम्बॉस, वो मैं अभी आपको फिनिश करूंगी, बाद में वो आप ट्राई करो जो मैंने अभी आपको दिखाए। 1 की जगह पे आप 3 अलग अलग इफेक्ट भी बना सकते हो गोल्ड के। डेप्थ मैंने 175 रखी है, राइट। जो अगर मैं कम करती थी तो देखो क्या होता है, मैंने 22 कर दिया तो देखो किस तरह से आउटपुट आता है, दिख रहा है। बुरा है ऐसा नहीं, मगर अलग है, राइट। कुछ भी गलत नहीं लगता है, फोटोशॉप में इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, मगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको एग्जैक्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। 150 के आसपास मुझे चाहिए था, मैं करूंगी तो ये वाला इफेक्ट जो मेरे दिमाग में है, राइट। तो हर एक की क्रिएटिविटी के हिसाब से और वो जो आउटपुट चाहिए, आउटपुट के हिसाब से हमें मैनेज करना है, ठीक है। अगर कोई आपको बता देगा आउटपुट ये चाहिए तो आपको उसके हिसाब से ट्राई करना है। ये देखो साइज भी है, कम करेंगे तो देखो कैसे आएगी, रिंग जैसे आएगी, देखो बढ़ाती जाती हूँ ये इफेक्ट आएगा। इसका भी मैं रख देती हूँ 50। सॉफ्टन, अगर मैं सॉफ्टन कर दूंगी तो वो मेटालिक लुक चला जाएगा ना, ये देखो। अगर मुझे मेटालिक चाहिए नहीं तो मैं सॉफ्टन कर सकती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा और भी ऑप्शन में मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉफ्टन गोल्ड तो नहीं लग रहा है, राइट। तो मुझे फिर अलग वे से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो ग्लो वाला इफेक्ट ले लिया है, जो मुझे ब्राइटिंग इफेक्ट अच्छा लगा था, वो यहाँ पे मैंने चूज किया है। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग अच्छे इफेक्ट आएंगे। ये देखो ये भी अच्छा है, अलग वैसे। ये आप सिर्फ एरो की से भी घुमा सकते हो, right है। ये मैंने अभी करंट रखा है क्योंकि ये थोड़ा ब्राइट लुक देता है, ब्राइट और मेटालिक। बुरा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमें परफेक्ट परफेक्ट हमारे दिमाग में जो है वो लाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। आप कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ अलग इफेक्ट हो जाएगा, अच्छा रहता है तो आप वो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये बेवल में आपके हाइलाइटेड मोड में कलर जो होते हैं वो कौन सा है, व्हाइट है। और यहाँ पे शैडो मोड में कौन सा है, ब्लैक है। तो उसमें भी यहाँ पे स्क्रीन और मल्टीप्लाई, ये 2 ऑप्शन चूज किए गए हैं। बहुत सारे इसमें स्क्रीन एंड मल्टीप्लाई हम यूज करते हैं क्योंकि वो मैच हो जाता है, क्या हो जाता है, जेल हो जाता है हमारे डिजाइन के साथ। तो इसका ओपेसिटी हमने 75 रखा है, ये एंगल जो है 120 है, और साइज 50 और डेप्थ 150 के आसपास हमने फिक्स किया है, ठीक है। और हमें कुछ सब इफेक्ट देने हैं तो यहाँ पे टेक्निक में आता है स्मूथ। स्मूथ में कुछ अलग दिखेगा, देखो हार्ड एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट, ये देखो कुछ अलग आएगा। मैं बीच वाला जो हार्ड वाला है वो लेती हूँ, ठीक है। ओके कर देती हूँ। अभी मेरा 3 शेड हो गया, ग्रेडियंट, इनर ग्लो और बेवल, ठीक है। मैं ओके कर दूंगी। तो अभी ये मेरा बेसिक टेक्स्ट का इफेक्ट मैंने कर दिया। स्ट्रोक रह गया ना हमारा, स्ट्रोक भी डाल दूंगी। एक सेकंड, यहाँ पे क्या चैट पे दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेवल रह गया है, स्ट्रोक रह गया, तो मैं उसको फिर से डबल क्लिक करूंगी और स्ट्रोक को ऑन कर दे। तो पहले था मगर वो इफेक्ट नहीं था इसलिए मैंने ऑफ किया था। स्ट्रोक में मैंने सिर्फ इतना ही बताऊंगी, स्ट्रोक में मैंने ग्रेडियंट वही वाला जो हमारा है वही सेट किया है जो पहले किया था, ठीक है। जो हमने
हमने ग्रेडियंट यहाँ पे दिया है वही ग्रेडियंट में स्ट्रोक पे दूंगी, यानी जो कलर मैंने बेसिक कलर करके सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट कलर करके सिलेक्ट किया है, वही कलर में स्ट्रोक यानी बॉर्डर, स्ट्रोक यानी बॉर्डर, बॉर्डर को भी मैं वही कलर दूंगी। ठीक है, ओके कर दूंगी मैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हमने क्या किया, टेक्स्ट में उसको इफेक्ट दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ से आगे अगर हम देना चाहते हैं तो वो ये देखो, अगर मैं चाहूंगी बॉर्डर को देने के लिए तो वो बॉर्डर का जो है वो अलग दिख रहा है, राइट। या फिर यहाँ पे बेवल में भी हम कुछ, ये देखो, ये बताना रह गया मेरा, ये जो टेक्सचर है इसमें बहुत अच्छे इफेक्ट आए हैं अभी, मुझे तो पसंद आए। ये देखो, आपको दिख रहा है कि कभी कभी दिखते हैं ना मेटालिक इफेक्ट होता है, और ये पिक्चर तो क्या है दिख नहीं रहा है, मगर ऐसे हम उस पे क्या करते हैं, एक अलग इफेक्ट आ जाता है उसका, अभी नाम मुझे नहीं आएंगे। अगर किसी धातु से हम ये करते हैं ना स्ट्रोक देके, कुछ अलग ही अच्छा इफेक्ट आता है, ये नहीं अच्छा है, ये पहला वाला ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ये अच्छा इफेक्ट है, अगर किसी को ट्राई करना है तो ये बेस्ट है। बेवल एंड एम्बॉस में ही टेक्सचर में जाना है। ठीक है, और एक दूसरा मुझे एक अच्छा लगा था, मैंने आपको दिखाने के लिए सोचा था, ये भी नहीं, हाँ ये भी एक ठीक है, या फिर नहीं, इतना मजा नहीं आ रहा है इसमें। इसमें तो ये तो फर्स्ट वाला ट्री का है तो ट्री, मगर इसमें कुछ अलग दिख रहा है, किसी को समझेगा नहीं कि हमने ट्री का ऑप्शन चूज किया है, राइट। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आप जब काम करोगे तो ये टेक्सचर के भी बहुत सारे इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ओके कर दिया। अब इस स्ट्रोक में भी हम अभी इफेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं उसको डुप्लीकेट करूंगी। ठीक है, और इस पीछे वाली लेयर को ऑफ कर दूंगी और इसको क्या कर दूंगी, कन्वर्ट टू शेप। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू शेप कर दूं। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लेयर ले लूं और नीचे के लेयर में कंट्रोल ई कर दूं, टेक्स्ट लेयर को कंट्रोल ई कर दूं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, राइट क्लिक करके हम कन्वर्ट टू शेप, कन्वर्ट टू ग्राफिक्स, ये बहुत सारे ऑप्शन है, रेस्टराइज लेयर भी कर सकते हैं, तो वो सभी इमेज में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इमेज में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, दो तीन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करके उसको टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हो। अभी ये जो टेक्स्ट है वो इमेज हो गया, देखो अभी ये सिलेक्ट होगा, मगर आप सिलेक्ट तो वो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, मगर ये टी टाइप करोगे तो अलग वाला आ जाएगा। ये जो लॉरेम एप्सन का मैंने आपको बताया था ना, बाय डिफॉल्ट आता है, तो वो आ जाएगा। ये हमारा ठीक है, तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सिलेक्ट, क्योंकि वो टेक्स्ट ही नहीं है, वो क्या बन गया है अभी, इमेज। इमेज को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। ऑप्शन में से अगर हम यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमें टाइम नहीं है, मैं यहाँ ये जो किया है वही दिखा देती हूँ। अभी टाइम, ये एक इफेक्ट है और एक इफेक्ट है, दो मैंने किए हैं। अभी अभी फिलहाल तो ये बता देती हूँ, ये ज्यादा गोल्ड वाला दिखता है। बेवल में मैंने यहाँ पे इनर बेवल यूज किया है, आउटर बेवल भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ अलग आएगा। देखो, अगर ये गोल्ड का इफेक्ट नहीं लगेगा, एम्बॉस करोगे तो भी देखो यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स आपके क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो। ये देखो, ये भी अलग है, जैसे फिक्स कर दिया है, इसी के अंदर हमने वो लेयर के अंदर या कोई ऑब्जेक्ट के अंदर दबा के फिट करना है ना, वो पिल एम्बॉस। इसमें भी हम देख सकते हैं सॉफ्ट, पिल एम्बॉस इसलिए हो रहा है, बॉस
ये नहीं, हमें इनर ही चाहिए। स्ट्रोक एम्बॉस भी है, स्ट्रोक पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे। यहाँ पे हमने बाद में हार्ड किया, बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देती हूँ, कुछ तो मैंने चेंज कर दिया। बेवल में क्या लिया था, इनर बेवल हार्ड 175 46, साइज क्या लिया है इसका 46। ये देखो, तो इस तरह से आएगा, ये भी इफेक्ट अच्छा है। कभी कभार कहीं पे आप टेक्स्ट के लिए अगर देना है, देखो हल्का सा बॉर्डर आ रहा है, देखो गोल्डन बॉर्डर। ये साइज में भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 40 to 50 में साइज रख सकते हैं। उसके बाद एंगल 120 हमने चूज किया है, आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, घुमा के देखना है। ठीक है, ये एंगल में जैसे जो एंगल होता है वो इफेक्ट होता है, लाइट इफेक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली ये देखो, ये 107 में तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ये भी गोल्ड जैसे ही लग रहा है मगर कुछ अलग इफेक्ट है। मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे कोई तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया है, इसलिए हम कोई ऑप्शन चूज कर लेंगे तो हमारा पूरा डिजाइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमने क्या सोचा है कुछ अलग ही बन जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि क्या क्या हम पॉइंट चूज करेंगे। यहाँ पे 175 ये लिखना भी जरूरी है, अगर कोई स्पेशल इफेक्ट है तो आपके मल्टीपल स्टेप करके उसको मैनेज करना जरूरी है, लिख के रखना जरूरी है। ओवर लेयर पे हमने, ये देखो, ये सिर्फ मेटालिक इफेक्ट हुआ है, अब ये अलग टाइप का थोड़ा सा, वहां पे शार्प था ना, यहाँ पे थोड़ा अलग शेड आ गया। यहाँ पे कलर लो, ओवरले पे जो शेड आप लोगे वही आएगी। अगर मैं जो शेड लिया है गोल्ड का तो आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे जाके उस पे एक्सपेरिमेंट करके कोई दूसरा शेड भी चूज कर सकते हो। वो ज्यादा ब्राइट लग रहा है तो आप कर सकते हो चूज। ग्रेडियंट, अभी यहाँ पे मैंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया है कि ओपेसिटी मैंने कम कर दिया है, राइट, और ग्रेडियंट में मैंने वो बेसिक ग्रेडियंट ले लिया है, तो उसकी वजह से कुछ अलग इफेक्ट आ सकता है कि ग्रेडियंट भी आएगी। और ये देखो, ओपेसिटी अगर 0 कर देंगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं चाहिए, तो उसको 80% मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। 60 to 80 भी हम कर सकते, देखो 60 करोगे तो थोड़ा लाइट येलो आएगा, 75 या 80 ठीक है। ठीक है, तो 75 सेट कर दिया। ग्रेडियंट में मैंने वो बेसिक अपना टोन और ओपेसिटी 100% रखा है उसका। ठीक है, बेवल में तो मैंने आपको बताया, ये सारी सेटिंग की, ये वाला लिया ब्राइट वाला, ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये ब्राइट वाला मैंने लिया। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये शेड हुआ, इफेक्ट हुआ। इसी तरह से हमने और एक इफेक्ट मैंने ट्राई किया था, ये भी आप बना सकते हो थोड़ा सा अलग अलग। तो एक ये ऊपर से ये मैंने अपना ये स्पार्क आ रहा है ना, स्पार्क वो किससे दिया है, ब्रश टूल से दिया है। ब्रश टूल से हम जो डिजाइनर आर्ट ब्रश मिलता है ना, उसमें ये स्पार्क वाला भी ब्रश है, तो हमें सिर्फ उसको ढूंढना है और एग्जैक्ट पोजीशन पे रखना है मिडल में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक बनाया था, ये दो तरह के मैंने बनाए थे इफेक्ट। अभी ये मैं रोक देती हूँ, अभी बंद कर देती हूँ। और ये एक स्टाइल, 3 स्टाइल का हो गया, इसका बॉर्डर हम निकालेंगे तो कुछ अलग आ जाएगा। यहाँ पे जाओ, बॉर्डर को नहीं चाहिए आपको, जस्ट यहाँ पे आई क्लोज कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह पे आप शैडो, आउटर या इनर शैडो डाल दो तो भी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये 3 से 4 टाइप के इफेक्ट
बन जाएंगे अगर हम चाहे तो। ठीक है, ये भी इफेक्ट अच्छा है, अगर कुछ नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, इसको सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे डाल दो, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको जस्ट सेव कर देना है। सेव के दो टाइप ये मैंने बताए थे आपको कि यहाँ पे सेव करने के लिए सेव सेव एज आप कुछ भी क्लिक कर दो, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। सेव टू योर कंप्यूटर, ये हमारा बेसिक मेथड है। 2020 में एक एडिशनल मेथड है, वो है सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट। क्लाउड डॉक्यूमेंट क्या होता है, गूगल ड्राइव पे चला जाता है। उसके लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके गूगल अकाउंट से वो लिंक हो जाएगा और आपके ड्राइव में चला जाएगा। जब आपको वो चाहिए तो क्लाउड से ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप ओपन करो। यहाँ पे इसको पहले तो सॉर्ट आउट कर देती हूँ, तो हम यूज कर सकते हैं। या बैक स्पेस कर लो। हाँ, और ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे रिसेंट में आपको वो क्राउड का आइकॉन दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एजुकेशन हाइफन चाइल्ड, यहाँ पे आ गया देखो। ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही है कि हमारे कंप्यूटर की स्पेस बच जाती है। और दूसरा बेनिफिट है, अगर वो ड्राइव पे है, इंटरनेट पे है, तो हम कहीं पे भी जाए, हमारे पास अगर मोबाइल है, हमारे पास अगर लैपटॉप है, तो वो हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पीसी में ला सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वहां से ओपन करके वहीं पे सेव भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2020 का ये एक मेन फीचर्स है कि आपको मैन्युअली उसको ड्राइव में डालने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी फाइल जस्ट कंट्रोल एस या कंट्रोल शिफ्ट एस करो, वहां पे ऐड हो जाएगा। और कुछ फीचर्स है, जैसे कि मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ, फाइल न्यू, तो फाइल न्यू करूंगी तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स खुल जाती है, अब तक के कोई वर्जन में नहीं देखी होगी आपने। ठीक है, अब तक के जितने वर्जन आपने देखे हैं उसमें इस टाइप के टैब आपने देखी नहीं होगी। तो रिसेंट, सेव, सेव में मेरे यहाँ पे कौन से मैंने डाउनलोड करके रखे या सेव करके रखे वो आपको मिलेंगे। उसके बाद फोटो, फोटो के भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो हम नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करो और वो ऑप्शन क्या कर लो, डाउनलोड ऑप्शन क्लिक कर दो। तो अगर नेट है तो वो सेम जो है पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। कौन सी फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ। आपको एडिटेबल फाइल मिल जाएगी उसकी। प्रिंट, प्रिंट में भी देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे रेडीमेड इफेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड, एंड फिर आपको उसमें लेयर चेंज करो और एक्सपेरिमेंट करो और आपका नया डिजाइन बनाओ। ये तो अभी सबके बाय हार्ट हो जाएगा ये डिजाइन, तो आप कहीं पे चिपका नहीं सकते डायरेक्टली उठा के, राइट। किसी को जब तक पता नहीं है तब आप कर सकते हो ट्राई, मगर आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, फिर आप यूज करो। यहाँ पे देखो कोई भी वेब के लिए भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो, कोई भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है तो, और डाउनलोड कर लो। मोबाइल, मोबाइल में भी अलग अलग ऑप्शन, यहाँ पे रेडीमेड कुछ ऑप्शन दिखाए गए हैं। ये साइजेस भी बताई गई है, कौन से साइज में आपको चाहिए, फाइल एंड वीडियो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको डाउनलोड करके एक बार तो एग्जीक्यूट करके देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पता चलेगा, राइट। तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देती हूँ, मुझे आपको दूसरा कुछ दिखाना है। ये तो मैंने बताया, फिर आपको बाय डिफॉल्ट मैन्युअली कुछ साइज डालना है, तो यहाँ पे एक कोई तो साइज बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, वो आपको यूज नहीं करनी। ये जो मैंने कोई डाउनलोड किया उसका साइज है, ये प्रिंट का है, प्रिंट के है इसलिए उसका विड्थ, ये पिक्सल ज्यादा लगता है। प्रिंट के लिए क्या होता है, पिक्सल ज्यादा लगता है। और उसका जो डिजाइन होता है मोस्टली लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इवन हम फोटोशॉप में भी बहुत सारे डिजाइन बनाएंगे वो लैंडस्केप ही होते हैं। अगर ये प्रिंट का है तो उसमें एक ही कमी है, यहाँ पे CMYK की कमी है। अगर ये प्रिंट का है तो उसमें CMYK आना चाहिए। और ये अगर वेब का है, अगर ऐसे कस्टम में जाएंगे अगर हम, या फिर ये कस्टम हम यूज करेंगे वेब के लिए, ये कस्टम मैंने बना के रखा है, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बेसिक साइज है। इसको मैं ओपन कर दूंगी सिंपली,
ठीक है। या फिर मैंने ये आपको कैसे ओपन करना, कैसे सेव करना, ये मैंने आपको बताया। और ओपन के लिए ओपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ओपन एज भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको है, उसमें क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिसेंट में आपको रिसेंट फाइल मिल जाएगी। ठीक है। क्लोज अदर्स ये स्पेशल ऑप्शन है, मगर मैं अभी करूंगी तो मेरी सारी विंडो क्लोज हो जाएगी, वो मैं एंड में दिखाऊंगी। लास्ट ऑप्शन वो हम यूज करेंगे। ठीक है। ये मैंने एक डाउनलोड कर लिया है, उसका मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हाँ, ये भी एक बताऊंगी मैं आपको। ये इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये भी रेडीमेड इफेक्ट है। और ये गोल्ड के लिए तो हमने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया है, इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जस्ट मैंने आपको एक नया टी टाइप कर देती हूँ। टी टाइप कर दिया तो लॉरम एप्सम आ जाएगा। ठीक है। तो लॉरम एप्सम आने के बाद हमें विंडोज में जाना है। विंडोज में जाके हमें स्टाइल पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है याद रखो। हमें क्या किया है, मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है। लॉरम एप्सम क्या है, डमी टेक्स्ट। लॉरम एप्सम, व्हाट इज लॉरम एप्सम? आप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो लॉरम एप्सम इज अ डमी टेक्स्ट। और कहीं पे भी कोई भी डिजाइन में हमें अगर वो यूज करना है तो डमी टेक्स्ट ही यूज करना पड़ता है। लॉरम एप्सम जैसे एक दो ही कंटेंट को हमने डमी टेक्स्ट करके राइट्स मिले हैं। तो हम कोई भी डिजाइन अप्रूव करते हैं या कोई डमी कुछ अप्रूव करना है हमें, तो लॉरम एप्सम का पूरा कंटेंट पैराग्राफ भी मिल जाता है। तो वो आपको नेट पे गूगल पे डाल दो। जस्ट आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आपको एक दो पेज का डेटा मिल जाएगा। वही एक दो पैराग्राफ भी आपने कॉपी कर लिए और मल्टीपल जगह पे आपने उसको पेस्ट कर दिया तो भी चल जाएगा। तो ये मैंने अभी मुझे वो बताना नहीं है स्पेशली। ये तो आपका वो बाय डिफॉल्ट कंटेंट यहाँ पे सेट करके रखा है। 2020 में बाय डिफॉल्ट कंटेंट में लॉरम एप्सम ये डमी टेक्स्ट है, इसको फिक्स करके रखा है। तो वो नाम आ गया इसलिए मुझे याद आ गया कि लॉरम एप्सम के बारे में आपको बताना चाहिए। फाइल में मैंने जस्ट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गए। स्टाइल में तो ये एक ही है। तो स्टाइल में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। बेसिक में तो आपको फिल चाहिए या फिल नहीं चाहिए, इतना ही मिलेगा। बाकी नेचुरल में जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है उसी पैटर्न का इफेक्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। आप अगर बटन बना रहे हो कोई इसमें कोई डिजाइन में, कोई ग्राफिक में, या ये इफेक्ट देखो, ये मैंने लिया है, ये मुझे पसंद आया है, राइट। तो यहाँ पे एम्बॉस इफेक्ट भी रेडीमेड है। ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है, रेडी इफेक्ट है। अगर हम बटन बनाना चाहते हो तो इसी को हमें क्या करना है, रेक्टेंगल छोटे छोटे स्क्वायर में ऐड करना है। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा ये है इफेक्ट है। ये भी अच्छा है, देखो आयकर वाला। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट है और इसमें हमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये टोटली रेडीमेड है। इसमें शैडो इफेक्ट है, बॉर्डर इफेक्ट है, कुछ जगह पे एम्बॉस इफेक्ट है। ठीक है। तो हर एक इफेक्ट का उन्होंने मैनेज अलग अलग बनाया है, राइट, ग्रुपिंग बनाया। ये देखो टाइल्स इफेक्ट है, ये ये देखो वुडन टाइप का इफेक्ट है। आप उसको एक्सपेरिमेंट करके और इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे वुडन ले लिया, फिर ये देखो ऑटोमेटिक उसके स्टाइल आ गए। देखो ये दिख रहा है आपको लेयर पैलेट में, जस्ट इतने सारे ऑप्शन इफेक्ट ये है, उसके बाद ये इफेक्ट बना है। आप डबल क्लिक कर लो तो आपको दिखेगा। तो ये सब 2020 में ऐड हुआ है। ठीक है। ये मेरे पास वर्जन था पुराना, उसमें तो नहीं था। ये इसी वर्जन में मुझे दिखा है। इन बिटवीन इस ये वर्जन और मेरे वर्जन और ये वर्जन के बीच में वर्जन में होगा तो मुझे पता नहीं, मगर यहाँ पे तो मुझे स्पेशली अलग से दिखा। अ, बस। तो यहाँ पे देखो ये सारे इफेक्ट यूज किए हैं। देखो ये ग्रेडियंट बनाई गई है, मैन्युअली भी आप बना सकते हो, मगर ये इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इफेक्ट बना है। ये देखो इसमें इनर ग्लो में जैसे मैंने ऑरेंज सिलेक्ट किया था, यहाँ पे ब्राउन कलर चूज किया है, चॉकलेट टाइप का। इसी का ग्रेडियंट किया है, लाइट एंड इसका।
ये पैटर्न में वुडन पैटर्न उनको मिल गया है रेडीमेड। ये बहुत सारे पैटर्न है ना, उसमें एक वुडन कलर का पैटर्न है, वो उन्होंने ले लिया है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। तो कोई इतने इफेक्ट दे के वो पैटर्न बन और ड्रॉप शेडो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे आप स्टडी करने के लिए भी स्टाइल में जाके कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसका सारी लेयर्स आ जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट डायरेक्टली आप कहीं पे यूज कर लो, या फिर स्टडी पर्पज के लिए भी आप यहाँ पे ले लो। कहाँ से लाया? विंडोज स्टाइल, ठीक है। ये सारे अलग अलग पैलेट है, ठीक है। इतने सारे पैलेट्स है, हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से मिनिमाइज करके रखे हैं, तो आप इस तरह से भी जाओगे तो भी बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी। बस वन बाय वन आप जाके ट्राई कर सकते हो इसको। तो एक और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे, मुझे दिखाना था। ये एक आपको समझ में आया, गोल्ड का मैंने बता दिया। हाँ, ये एक तो मैंने बताया है, फिर इस पे फोकस करूंगी एक बार। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लोज से देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली Z प्रेस करते हैं और 1 2 3, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इस तरह से जूम करते हैं, ठीक है। अभी ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो इतना मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा, या फिर कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस को यूज करते हैं। दो ऑप्शन, इधर जूम बटन यूज करते हैं, V प्रेस कर देंगे तो मूव टूल आ जाए। अगर मुझे डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, ये देखो, ये दिख ही नहीं रहा है वाइट से, मुझे क्लोजली देखना है कि ये क्या है जो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो मैं जस्ट ऑल्ट प्रेस करूंगी और वो लेयर पे क्लिक करूंगी, देखो कितना जूम हो गया वो, और सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये भी 2020 का स्पेशल फीचर्स है कि कोई भी लेयर आपको क्लोजली देखना है तो उस लेयर को सिलेक्ट कर लो और अल्ट प्रेस कर दो, ठीक है। ये देखो, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अल्ट मैंने एक हाथ से पकड़ के रखा है और दूसरे हाथ से मैं क्या कर रही हूँ, माउस पे क्लिक करते जा रही हूँ, तो अलग अलग लेयर जो सिलेक्ट हो रहा है उस तरह से देखो। ये स्पेशल मैंने ढूंढ के निकाला कि आपको ये ऑप्शन क्लियरली समझे, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया, तो आप डायरेक्टली नॉर्मल वर्जन भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस या कंट्रोल 0 जो हम हमेशा यूज करते हैं, वो कंट्रोल प्लस माइनस 0, ठीक है। तो ये एक आपको यहाँ पे नया फीचर है, बैकग्राउंड सिलेक्शन। और ये मैंने 2 दिन में बहुत बार बताया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, ये तीनों टूल हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। मीन्स फास्ट वर्क के लिए बैकग्राउंड चेंज करना है तो इजीली हम कर सकते हैं, या कोई भी बैकग्राउंड। अभी ये जो है, ये भी मैंने यहाँ पे 2020 से डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग साइज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेपरेट किए गए हैं, राइट। तो कोई अलग अलग साइजेस है, वीडियो की साइज, वीडियो चैनल की साइज, ब्लॉग का बैनर, ठीक है। तो साइज और उसका ये कोई भी ऑप्शन चूज करो आप, और उसका ये आपको मिल जाएगा, डिजाइन आपको मिल जाएगा। फिर वो कैसे बनी है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं ये लेती हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके ये ऑप्शन चूज करती हूँ, तो ये डिजाइन कैसे आई है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम तो आपको पता चलेगा कि ये डिजाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे है सोशल मीडिया, दिख गया। यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया तो इस तरह से दिख रहा है, इसको मैं जूम कर देती हूँ। क्या फिर से हमारा ऑप्शन अल्ट करना और उसको क्लिक करना, तो ये डिजाइन बनाई है, ठीक है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए मल्टीपल लेयर्स यूज किए हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो डिजाइन है, ये ऑफ कर देती हूँ तो क्या आ जाता है, देखो व्हाइट कलर, और जो ये ट्रायंगल ट्रायंगल डिजाइन एलिमेंट यूज किया है वो भी मर्ज कर दिया है उसी इसमें, ठीक है। हमें अगर अलग करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। कोई चीज मर्ज कर दी, मैंने आपको कहा कि हम अगर किसी को बताना नहीं चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, लेयर को मर्ज कर देते हैं। मगर यहाँ पे जो 2020 ये सॉफ्टवेयर है
वो फिर से लेयर में कन्वर्ट कर सकता है, मैक्सिमम डिजाइन्स। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी 100% वो एज इट इज कन्वर्ट कर सकता है, मगर 90 या मोर देन 90% वो कोई भी डिजाइन जो हमने मर्ज कर दिए है उसको भी लेयर में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि ये डिजाइन अभी मर्ज है, ठीक है, ये ट्रायंगल कहाँ पे डाले हैं पता नहीं, कैसे आए हैं पता नहीं, ये डिजाइन कहाँ पे ऑफ कर दिया, ये देखो सोशल मीडिया ऑफ कर दिया, ये डिजाइन ऑफ हो गई। इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ इतने ही है, 1 2 और 3। एक टेक्स्ट का लेयर है, पूरा टेक्स्ट उसी के अंदर एक फोल्डर है मीन्स, और दूसरा क्या है ये डिजाइन एंड व्हाइट कलर, और ये बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसको ऑफ कर देती हूँ। देखो, तो अभी ये मर्ज वाला जो लेयर है उसको मुझे अनमर्ज करना है, सिंपल मर्ज को अनमर्ज करना है। तो राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू लेयर, ये भी 2020 का स्पेशल फीचर्स है। मैंने आपको कल बताए थे 6 to 8 नए फीचर्स है, मगर आई एम रॉन्ग, बहुत सारे और भी फीचर्स है। मैंने और थोड़ा स्टडी किया क्योंकि मैंने भी 7 डे का ही ट्रायल लिया है, पर मुझे भी 7 डे के बाद ये बंद हो जाएगा मे बी, राइट। तो इसमें मैं ऐसे ही ट्रायल कर रही थी तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल रहे हैं मुझे। तो ये कन्वर्ट टू लेयर, ठीक है, तो ये मैं कर देती हूँ। तो ये फोल्डर बन गया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, फोल्डर। और इसको मैं ये करूंगी, ओपन करूंगी, तो ये देखो कंट्रोल करके मैं क्लिक करती हूँ तो ये अलग शेप है, एलिमेंट है, शेप एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ठीक है, और ये अलग है। तो ये सभी चीजें क्या है, अलग अलग है। तो हमें मिल गई अलग अलग। इसको भी हम चाहेंगे कन्वर्ट टू लेयर तो ये भी आ जाएगा, इसका भी दूसरा फोल्डर आ जाएगा, उसमें भी कुछ शेड, ये देखो व्हाइट कलर, बॉर्डर जो दिख रही है वो आ रही है, यहाँ पे भी दिखोगे कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें, ये देखो नीचे का पार्ट तो ऐड हो गया है। तो ये दोनों लेयर थी वो दोनों फोल्डर में कन्वर्ट हो गई, दोनों लेयर क्या हो गई, दोनों फोल्डर में कन्वर्ट हो गई। और हमें जो मर्ज किया हुआ जो कुछ पार्ट था वो अनमर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये भी स्पेशल फीचर से इसमें हम 80-90% डॉक्यूमेंट अनमर्ज कर सकते हो, नॉट 100%, क्योंकि उसमें भी कुछ तो ट्रिक्स रखे ही होते हैं या कुछ डिजाइन्स होते हैं वो नहीं वो अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब अलग अलग साइजेस की लेयर है, टेक्स्ट भी हम अलग अलग लेयर पे बना सकते हैं। हमें जैसे हमने अलग अलग साइजेस का टेक्स्ट लिया है, ये अलग है, 00 का साइज अलग है, जनवरी का साइज अलग है, ये डेट का कलर एंड साइज अलग है, ये लॉरेम एप्सम का साइज अलग है, लॉरेम एप्सम डॉलर, ठीक है, ये भी अलग है। तो ये देखो यहाँ पे हर एक डिजाइन में हम लॉरेम एप्सम का ही कंटेंट यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो, मैंने अभी कहा कि सब कुछ हमें किसमें करना होता है, डमी टेक्स्ट यूज करना होता है। हर एक डिजाइन में जितना सारा कंटेंट है उसमें क्या आपको दिखने को मिलेगा, लॉरेम एप्सम रिलेटेड कंटेंट, एक डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये 2020 का रेडीमेड डिजाइन से इसमें एक्चुअल साइज भी दिया है कि इसका 280 बाय 720 साइज है, इसका क्या है साइज भी दिया है। आप चाहे तो उसको जूम कर लो, साइज देख लो, ये देखो ये जो है ब्लॉक बैनर उसका है 3000 बाय 1055, ये साइज है। तो उसको जूम करना है, कंट्रोल क्लिक, ऑब्जेक्ट क्लिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट और लेयर पे क्लिक करना है, वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो ये बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए अच्छा है डॉक्यूमेंट, आप चाहे तो डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये जो सेम करो या दूसरा करो, यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन है, फाइल ओपन, ठीक है, सॉरी फाइल न्यू, फाइल न्यू यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये मैंने कहाँ से निकाला है, फोटो से नहीं निकाला है मैंने, वेब से निकाला है, ठीक है। तो वेब में आप ये डिजाइन लिया था मैंने, तो ये डिजाइन का सारे अलग अलग पार्ट्स में मुझे उस तरह से मिल गया है, ठीक है। सी प्रीव्यू करके आप क्लिक भी कर सकते हो अलग अलग, मगर ये लोड होने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी आपको। मैं तो देख ट्राई करना है तो देख लो, ये देखो यही चीजें है जो अभी मैंने दिखा ना,
ये सारे ऑप्शन क्लोज प्रीव्यू। इस तरह से पहले डाउनलोड करने से पहले अगर आपको कोई कुछ भी चीज देखना है तो इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे देखो कितनी मल्टीपल लेयर्स और ये आपको मिलेगी। ये अगर आप डाउनलोड करके चेक करना चाहोगे कैसे बनाया है, ठीक है। ये देखो डिजाइन, इसमें कितने सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ये भी आपके फॉर स्टडी पर्पस भी ये न्यू करके ऑप्शन है, बहुत ही यूजफुल है। आपको कुछ ना कुछ तो गेन होगा इसमें, ठीक है। तो ये एक हो गया। एक ही मैं बता दूंगी आपको, एक फास्ट सिलेक्शन का कोई टेक्निक जो हमने पहले ही देख लिया है, फिर भी हमें चाहिए तो पहले का कल का या कल वाला है, सॉरी ये नहीं है, दिखा दूंगी फिर हमें वाइंड अप करना है। टाइम का तो मैंने दिखा दिया था आपको। हाँ, ये तो जो लेयर सिलेक्शन का मैं जो ऑप्शन दिखाना है वो तो मैंने दिखा दिया है। अगर वो सबसे अच्छे ये 2-3 टूल है वो 2 मिनट में दिखा दूंगी। ये लेयर है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता है, राइट। बैकग्राउंड टू हमें क्या करना है, दूसरे लेयर में कन्वर्ट करना है। बैकग्राउंड ये लॉक है, देखो बाजू में लॉक दिख रहा है आपको, बोलो, ठीक है। तो वो लॉक होता है, तो हमें उसको कंट्रोल जे करना है तो उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। और डुप्लीकेट होने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, ऊपर प्रॉपर्टी का विंडो ऑलरेडी सेट है, उस प्रॉपर्टी के विंडो के नीचे जाना है आपको। नीचे में आपको मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन, सिंपल आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। और ये जो अनवांटेड हैंड आ रहा है उसको हम क्या है, मास्क जो होता है मास्क, उसमें आप ये सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो आपको लग रहा है तो आपको यहाँ पे ये फिक्स साइज है ना, इसकी वजह से ये भी मैं बता रही थी ना आपको कल फिक्स साइज, तो वो फिक्स साइज आ गई, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो मैं ड्रैग कर सकती हूँ, नॉर्मल नॉर्मल कर दिया तो अभी आना चाहिए जो चाहे। हाँ, ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी, ठीक है। और उसको मैं क्या कर दूंगी, मास्क में जाके डिलीट कर दूंगी तो वो हट गया, ठीक है। तो इसके नीचे में कोई भी डिजाइन या लेयर डाल दूं तो ये बन जाएगा डिजाइन। मगर ये इसका टेबल और बुक भी कट हो गया, तो अगर हमें वो बराबर नहीं लगा कि ये इन्होंने दिया है वो ठीक नहीं है, ये जो बैकग्राउंड का ऑप्शन उन्होंने दिया है रेडीमेड ऑप्शन, उसमें कुछ तो कमी है, ठीक है। तो हम और एक ऑप्शन यूज करते हैं, इसको और मैं कंट्रोल जे करूंगी। और दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो उसको मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए उसको मुझे सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये लेती हूँ गर्ल इज ऑब्जेक्ट विथ बुक, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बुक मिस हो गया, मुझे बुक चाहिए ही, तो थोड़ा सा उसको जूम कर दो, तो उसको स्पेस बार दबा के हम इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस बार दबाना है और माउस से हमें ऊपर नीचे करना है, चेक चेंज करना है, रोटेशन एंगल चेंज करना है। क्विक सिलेक्शन टूल है, उसका साइज हमें कम करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को हम यूज करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। तो उसका साइज मैंने कम कर दिया है। और अभी मैं जस्ट उसमें क्या करूंगी, शिफ्ट प्रेस करूंगी, शिफ्ट फॉर ऐड, और माइनस करना है तो अल्ट, ठीक है। इसका साइज पे हमें कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि साइज अगर हमारा कुछ गलत हो गया या कुछ बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाता है, पूरा डिजाइन जो, ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो वो जो सिलेक्ट करता है प्लस और माइनस करता है वो रॉन्ग हो जाता है, फिर से हमें रिवर्क करना पड़ता है। अभी मुझे थोड़ा छोटा कर सकती हूँ मैं, ये छोटा स्पेस है और अल्ट कर दूंगी, ये देखो ज्यादा हो गया कि नहीं। तो इसके लिए मुझे साइज छोटा करना है और इस तरह से क्लिक करना है तो वो बैठ जाए, या फिर मैन्युअली हम मार्क्यू टूल से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस डिजाइन से हमें माइनस कुछ करना है, जैसे ये कलर, तो हम अल्ट करके इसको क्लिक कर सकते हो। ये ब्लू कलर भी हमें माइनस करना है, मगर इसका एंगल बढ़ गया है तो अंडू में फिर से करूंगी, इसको थोड़ा और छोटा करूंगी और उसमें अल्ट करूंगी।
देखो ब्रश का साइज कितना मैटर करता है, देखा आपने, ब्रश का साइज बहुत मैटर करेगा जो आप चूज करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई है। अभी जस्ट मैं करूंगी Ctrl+J, तो ये आप देख सकते हो नए लेयर पे आ जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। इसका ये सब लाइन्स हटानी है तो Ctrl+H कर देती हूँ, तो ये दिखेगा नहीं। और बैकग्राउंड आपको कुछ डालना है तो एक सिंपल लेयर ले लो, उसमें एक कलर फिल कर दो। ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, मैं ग्रेडियंट डालूंगी G प्रेस करके तो अच्छा ग्रेडियंट मिल जाए। एक मिनट, कहाँ है ये विंडोज जो है उसके लेयर पैलेट्स है, तो क्या है, एक सेकंड। यहाँ पे जो जो टूल बार है राइट, उसमें क्या हो जाता है कभी कभी ये टूल जो है उसको हम सिलेक्शन मोड से हम कुछ अलग किया जाता है, कुछ हाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसको क्या करना है, फिर से लाना है। यहाँ से कर सकते हो या फिर एक शेड फिल कर दो, और सिंपल ये टेक्निक। अभी मुझे ढूंढने का टाइम नहीं है तो मैं ग्रेडियंट्स इसको डाल दूंगी। ये गोल्ड वाला हमारा शेड था रेडीमेड, अभी इसको नहीं यूज करना है तो कोई भी आप ले लो शेड, उसको जस्ट क्लिक कर दो, उसको ओके कर दूं, और उसका जरा ये जो है लिनियर या रिफ्लेक्टेड डाल देती हूँ मैं, रेडियल भी अच्छा में लगेगा, लिनियर कर देती हूँ फिलहाल। ठीक है, ओके। क्या गोल्ड वाला भी अच्छा था। देखो यहाँ पे हम पहला वर्जन भी आपने देखा है और ये नया वर्जन भी देखा है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्शन में ये बहुत ही स्पेशल है। ये सॉफ्टवेयर है, आपका हर एक डिजाइन का 15 मिनट्स बचाता है, 10 to 15 मिनट्स। आप अगर फास्ट हो तो 5-10 मिनट्स में भी हो जाएगा, अगर आप अगर स्लो भी हो तो भी 15-20 मिनट के अंदर कोई भी चीज हो ही जाती है। और वो जो हम आउटलाइन आप ब्लर करते हो तो वो भी बहुत बार ऑटो ब्लर हो जाती है, या फिर ठीक लगती है, एकदम से शार्प नहीं लगती है। और आपके पास तो ये मैनुअल जो दिख रहा है आपको मिस्टेक्स हो तो आप जूम करके उसको हटा सकते हो पहले ही, जब आप फिक्स करते हो उसके पहले ही आप लॉसो टूल या जूम टूल से उसको हटा सकते हो। तो ये थोड़ा सा तो आपको कभी कभार करना पड़ता है रिवर्क। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या देखा अभी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल हमें प्लस एंड माइनस करने के लिए यूज होता है सिलेक्शन को। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो एरिया जस्ट ट्रैक करना है। पूरे डिजाइन में 4 ऑब्जेक्ट है तो जितना चाहिए उतना ही ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो। एक बैकग्राउंड टूल मैंने अभी बताया, प्रॉपर्टी में जाके रिमूव बैकग्राउंड टूल, उससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल, तो दोनों भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या बैकग्राउंड रिमूव करो, सेम ही है। ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है तो 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दिखाएगा। ये देखो ऑब्जेक्ट में ये हाथ भी आ रहा है क्योंकि वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और सबसे अच्छा टूल मैंने अभी कल बताया था, उस हाथ को गायब करना। जैसे मैंने मार्की टूल लिया या लॉसो टूल लिया, कोई भी एक टूल ले लो और उस हाथ को क्लोजली सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और एडिट में जाके आपको क्या यूज करना है, कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन। ठीक है, कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटो में आपको ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑटो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखोगे तो हाथ गायब हो गया है। तो इससे क्या करता है, अनवांटेड पार्ट रिमूव कर देता है और बैकग्राउंड के साथ वो खुद मर्ज कर देता है। उसमें ऑटो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप चूज करोगे तो देख सकते हो डिफरेंस, देख सकते हो ऑटो ज्यादा नेचुरल लग रहा है, या ऑटो में देखो इस तरह से आया है ये पार्ट और रेक्टेंगल में इस तरह से आया है।
ठीक है। और दूसरा है कस्टम। कस्टम में हमें मैन्युअली सिलेक्ट करना है, तो वो यूजफुल नहीं है। तो ऑटो ले लो या रेक्टेंगल ले लो, दोनों में से दोनों भी ठीक लग रहे हैं। तो मैं ऑटो सिलेक्ट करके ओके कर देती हूँ। तो क्या कर देगा वो, हाथ को हटा देगा और ऑटो मैनेज कर लेगा। ठीक है, या रेक्टेंगल भी सही था, दोनों में से आप ले लो, कुछ भी एक ले लो और उसको मैच कर दो। ठीक है, तो इस तरह से वो पैचिंग करने का काम भी करेगा कि अनवांटेड पार्ट डायरेक्टली वो क्लियर कर देगा। इसी का यूज मैंने कल भी आपको दिखाया था सिलेक्शन स्टैम्प वाले जो इमेज है उसमें। ठीक है, तो इसमें मैंने हाथ पे ये मार्क था उसको दिखाया था आपको। ठीक है, इस मार्क को भी हम क्या करेंगे, लॉसो टूल सपोज मैं ले लेती हूँ अभी यहाँ पे, और जस्ट सॉरी रॉन्ग पोजिशन पे, हाँ, इसको इस तरह से सिलेक्ट करती हूँ। आपको क्लोजली सिलेक्ट करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए। इस यहाँ से शुरू करती हूँ, एक एग्जैक्ट उतना ही एरिया हमें कवर करना है। ठीक है, फिर जाओ इमेज, एडिट या लेयर हाइड है, ये लेयर सिलेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो सिलेक्ट नहीं होगा, वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है, इसको देखो ओके कर देती हूँ। ऑटो से ही मुझे क्लियर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं ओके कर देती हूँ। ठीक है, ये काम हमारा बच गया। सिर्फ ये मार्क था वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो मैंने कल आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको नॉर्मल ये जो टूल्स है हमारे हमेशा के, वही यूज करने पड़ेंगे। पैच टूल एक है, या हीलिंग ब्रश टूल है, स्टैम्प टूल है, उसी की हेल्प से हमें ये पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा। और बालों का भी पार्ट है, वो हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। ये स्किन का पार्ट या कॉमन पार्ट है ये, वो डायरेक्टली हम यहाँ ये टूल से हेल्प से मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस है, कुछ लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन भी बताए थे मैंने कल आपको। ठीक है, तो अभी हम मेरा सारा हो गया आज का सेशन। अभी 1 मिनट देती हूँ, किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, फिर मैं खत्म करूंगी। फिल द टेक्सचर मैप इन द बैकग्राउंड, ओके हम कर सकते हैं टेक्सचर। हाँ, स्पार्क तो शेप में जाके आपको मिल जाएगा। शेप जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। आपको उसमें से ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अभी मैंने वो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के वो डाला था, तो यहाँ पे ऐसे स्टार जैसा आपको मिल जाता है। तो आपको वो ढूंढना तो पड़ेगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा वो उसके लिए। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखो टेक्सचर के है, आप जो चाहे वो डालो, ट्राई करो, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएंगे, राइट। तो वो आप चेक करते जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका एंगल चेंज करने का भी मैंने बताया था आपको। सिंपल एंगल चेंज करना है, यहाँ पे ही दिखा देती हूँ ब्लैक, इसमें एक नया लेयर बना के अगर हम ब्रश यूज करते हैं, ब्रश का ये देखो, ब्रश का हमें क्या करना है, ये क्लिक करना है, ये जो फिल वाला दिख रहा है वो क्लिक करना है, और यहाँ से शेप चूज करना है। और ये जो डिजाइन का एलिमेंट है, इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। ये कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। ठीक है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, तो उसको और एरो की से हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। देखो, तो ये भी 2020 का फीचर्स है, ये देखो। तो अब ये इस तरह से जाएगा, या फिर देखो एंगल चेंज हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम मैन्युअली बैठ के भी उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। देखो, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है मेरे यहाँ पे। वो एक इसका वर्क नहीं करता है, मैंने कल आपको दिखाना चाहा था, वो वर्क नहीं होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और ये जो टिल्ड कमांड है उसको हम पीछे ले लेंगे, तो वो इरेज भी हो जाता है। मेरे कीबोर्ड से या सिस्टम से वो नहीं हो रहा है,
आप ट्राई कर लो। क्या करना है, टिल्ट करके ऑप्शन होता है, टिल्ट पता है ना, एक वेव जैसा साइन होता है, मैंने कल दिखाया था आपको। तो वो से पकड़ के आपको क्या करना है, पीछे लेके जाना है, तो वो रिमूव भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हाँ टेक्सचर इफेक्ट आपको मिल जाएगा इसमें लेयर टूल में। अभी टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। चलो ओके गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज, एनी डाउट? निमिषा, निमिषा, रॉबिन सर, सर आप हो क्या? कोई डाउट है तो सर आने तक पोस्ट कर दो, फिर मैं बता दूंगी। हेलो, एनीवन? सर मैं ग्रुप में मैं आपको डालने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स, आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगी। वो मेरा थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है, तो संडे में करके एक ही आपको दे दूंगी फिर। ठीक है, मैंने जो आपको बताया ना, आपको डॉक्यूमेंट और क्वेश्चंस मेरे पास है फोटोशॉप का, मैं आपको देने वाली हूँ। राइट, तो वो थोड़ा वाइंड अप करके संडे या मंडे तक आपको मिल जाएंगे। निमिषा, सर सर है, सर कहाँ गए? जी मैम। कब से आवाज दे रही हूँ सर। बोलिए मैम, बोलिए। हाँ हो गया सर, थैंक यू सर। राइट मैम। ओके